आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 9, जिसको राजविद्या योग के नाम से जाना जाता है। उसका श्लोक नंबर 28 से 31। श्लोक नंबर 28। शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। श्लोक का अर्थ होगा, इस प्रकार तुम शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त चित्त हुए तुम विमुक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। श्लोक नंबर 29। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इस श्लोक का अर्थ होगा, मैं समभाव से सभी जीवों के साथ व्यवहार करता हूँ, न तो मैं किसी के साथ द्वेष करता हूँ और न ही पक्षपात करता हूँ, लेकिन जो भक्त मेरी प्रेममयी भक्ति करते हैं मैं उनके हृदय में और वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। इस श्लोक की व्याख्या हुई, यदि वर्षा की बूंद किसी खेत पर पड़ती है तब वह अन्न में परिवर्तित हो जाती है। यदि उसकी बूंदें रेगिस्तान की झाड़ी पर पड़ती है तब वह कांटेदार झाड़ी में परिवर्तित हो जाती है। और जब ये बूंदें गंदे नाले में गिरती हैं तब वह गंदे पानी में परिवर्तित हो जाती है। वर्षा के जल की ओर से कोई पक्षपात नहीं किया जाता, क्योंकि वह भूमि पर अपनी कृपा समान रूप से बरसाती है। वर्षा की बूंदों को विभिन्न प्रकार के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह परिणाम वर्षा की बूंदों को प्राप्त करने वाली प्रकृति के अनुरूप होते हैं। समान रूप से यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करते हैं, किंतु फिर भी जो उनसे प्रेम नहीं करते वे उनकी कृपा से वंचित रहते हैं, क्योंकि उनके अंतकरण अशुद्ध होते हैं। चाहे भगवान श्री कृष्ण उन पर कितनी भी कृपा कर लें, उनके लिए तो यही होगा कि भगवान श्री कृष्ण उनसे पक्षपात करते हैं और उन पर कृपा नहीं करते। और भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम करते हैं वह चाहे कितने भी बुरी अवस्था में हो या गरीब हो, उनके लिए तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण उन पर अत्यंत कृपा बरसाए रख रहे हैं और हर हाल में उनके साथ हैं। श्लोक नंबर 30। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो ही सः। इस श्लोक का अर्थ होगा, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। श्लोक नंबर 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। श्लोक का अर्थ होगा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। श्लोक नंबर 30 और 31 की व्याख्या को हम सभी एक साथ ही पढ़ेंगे। इन दोनों श्लोकों की व्याख्या होगी, परम प्रभु के प्रति की जाने वाली भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह महापापी का भी हृदय परिवर्तित कर देती है। धार्मिक ग्रंथों में इसका उत्तम उदाहरण अजामिल और वाल्मीकि हैं, जिनकी कथाएं प्रायः सभी भाषाओं में गाई जाती हैं। वाल्मीकि के पापों की गठरी इतनी भर चुकी थी कि वह 2 अक्षर के नाम राम का उच्चारण नहीं कर सके। उनके पापों उन्हें नाम लेने से रोक रहे थे, इसलिए उनके गुरु ने उन्हें भक्ति में तल्लीन करने का उपाय सुझाते हुए उन्हें उल्टा नाम मरा जपने का कहा, जिसके पीछे वह धारणा थी कि बार बार मरा 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 का उच्चारण करने से राम 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 की ध्वनि उत्पन्न होगी। परिणाम स्वरूप वाल्मीकि नाम की एक पाप आत्मा अनन्य भक्ति की प्रक्रिया से परिणाम स्वरूप महान संत के रूप में परिवर्तित हो गई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह घोषणा कर दे कि उनके भक्तों का कभी भी पतन अर्थात नाश नहीं होता है।
आगे के श्लोकों को पढ़ने के लिए और आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया यह जानने के लिए हम सभी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने हमारे श्री गौरी गिरधर परिवार का एक हिस्सा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।